कल हम जहानाबाद जा रहे हैं और एक सप्ताह तक वहीं रहेंगे और घूमेंगे सब जगह। पिछले 3-4 दशक में जी गांव में जो एक पावर स्ट्रक्चर था, जी जिस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था जातियों के बीच में, जी उसमें बहुत परिवर्तन आया है। बिहार में बहुत बदलाव आया है जी और एक बहुत अच्छे बिहार का आगाज हो रहा है। जी वहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है जी। उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है और इस रोल को हमें समझना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ आईपीएस करुणा सागर हैं। 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, तमिलनाडु कैडर के हैं, लेकिन मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। इस सर्विस में रहते हुए भी करुणा सागर लगातार अपने राज्य को, अपने राज्य के छोटी जनता को, अपने क्षेत्र के गरीब जनता की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। करुणा सागर से जाने की सर्विस में रहते हुए कैसे अधिकारी लोग, ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए जो अधिकारी होते, कैसे आम जनता की सेवा करते हैं। सर, जिस तरीके से आप सर्विस में रहते हुए अपने क्षेत्र के, अपने राज्य की जनता के सेवा के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, कैसे होता है सर? देखिए, हम ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन किए इसलिए थे क्योंकि जनता की सेवा करना जी चाहते थे और तमिलनाडु का आर्डर मिला तो जी तमिलनाडु की जनता की सेवा की है। आज केंद्रीय प्रतिनिधि में हैं जी तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं से तो आते हैं। जी हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि जहानाबाद है। जी जहानाबाद और अरवल के लोग मुझे बहुत ही प्रिय हैं और हमारे दिल के करीब हैं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो एक काम करने की भावना जो थी, जो जी ब्यूरोक्रेसी में थी, वही वहाँ पर भी आकर उभरती है। और जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में रह के लोगों के लिए काम करते थे, उसी तरह से अपने लोगों के लिए काम करते हैं, उसी भावना से, उसी उद्देश्य से। आप लगातार सर्विस में रहते हुए अपने क्षेत्र की जनता के लिए हर राहत सामग्री का काम करते रहते हैं, मदद पहुंचाते रहते हैं। कहा ही जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग घुस जाते फिर जनता से कट जाते हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता हूँ, जी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में जी हमेशा हम जनता से जुड़े रहते हैं। हमारी जो लास्ट पोस्टिंग तमिलनाडु में थी वो थी एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की, जी जो आईजी रैंक का पोस्ट था उस समय। तो उस समय भी हम लॉ एंड ऑर्डर में जनता के लिए काम कर रहे जी थे। तो पुलिस महकमे में जो लोग भी हैं वो जनता से दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि लगातार उनका जनता के साथ संबंध रहता है, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम ये भी मानते हैं कि देखिए, आपके अंदर जो एक भावना है जी वो आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब काम करते हैं तो आप एक अलग इंसान हैं और अपने लोगों के लिए काम करते हैं जी तो अलग इंसान है। भावना एक ही है और भावना है एक समर्पण का, जी अपने लोगों को मदद करने का, लोगों की के मुंह पे खुशी लाने की। और इसी भावना से हम नौकरी भी करते हैं और उसी भावना से सामाजिक काम भी करते हैं। आप जहानाबाद से दूर रहते हैं, लेकिन जहानाबाद दिल के करीब रहता है। बिल्कुल, बचपन से जुड़े हुए हैं, जी हमेशा आना जाना रहता है। कल हम जहानाबाद जा रहे हैं और जी एक सप्ताह तक वहीं रहेंगे और घूमेंगे सब जगह। बहुत हमारा प्लान है। जहानाबाद देखिए, एक बहुत ही, जहानाबाद अरवल जी दोनों ही डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ऐतिहासिक ज़मीन है, वीरों की ज़मीन है। जी और 1857 की क्रांति से लेके जी और आज तक जितनी बड़ी क्रांतियां हुई हैं जी उसमें जहानाबाद और अरवल के लोगों का योगदान है। और इस दौरान जब हम जा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि माल्यार्पण का काम शुरू करेंगे जी स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेके, जी और उसके बाद जितने भी वहाँ वीर हुए हैं और जहाँ जहाँ उनकी मूर्तियाँ लोगों ने बनाई है, जी उन गांवों में जाके उन मूर्तियों पर माल्यार्पण करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, उस गांव के लोगों से मिलेंगे और
इस समय उन लोगों की क्या भावनाएं हैं उन लोगों के प्रति जानने की कोशिश करेंगे। जब आप गांव घर जाते होंगे सर, अपने क्षेत्र में जाते होंगे, जिला जवार जाते होंगे, तो क्या कुछ बदला सा नज़र आता है? जब पहले आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने तमिलनाडु गया, क्या अब बिहार अपना क्षेत्र कुछ बदला है? बहुत बदलाव आया है। और देखिए, पिछले 3-4 दशक में जी गांव में जो एक पावर स्ट्रक्चर था, जी जिस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था जातियों के बीच में, उसमें बहुत परिवर्तन आया है और लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ी है। हर तबके में, हर जाति विशेष में बढ़ी है। और आज की जनता अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिस्टम से उम्मीद करने लगी है, डिमांड करने लगी है, अपने अधिकारों को समझने लगी है। आज की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है और इसीलिए उनके साथ मिलके बात करके काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हम कोई कुछ किए और कुछ एहसान करके आ गए। वो हम अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर रहे हैं, इस भावना से करते हैं। यानी कि बिहार बदला है। बिहार में बहुत बदलाव आया है और एक बहुत अच्छे बिहार का आगाज हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और मैं तो उस दिन को देख रहा हूँ, उस दिन का इंतज़ार है जबकि बिहार से कोई मजदूर बाहर नहीं जाएगा और बिहार में ही सबको काम मिल जाएगा। क्योंकि जब हम आपको बताना चाहेंगे कि हम तमिलनाडु में थे तो वहाँ के जो कई बिल्डर्स वगैरह होते थे उनसे बात होती थी, तो जब जिस सीज़न में जैसे छठ हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, जब मजदूर लोग घर वापस चले जाते थे तो वहाँ पर काम लगभग ठप सा हो जाता था तमिलनाडु में। तो बिहार के मजदूर, जो बिहारी हमारे युवक हैं, मजबूत हैं, संघर्षशील हैं और ये देश के सारे विकसित राज्यों में जाकर इतना योगदान दे रहे हैं कि वहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है और इस रोल को हमें समझना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने। धन्यवाद धीरज। कल हम जहानाबाद जा रहे हैं और एक सप्ताह तक वहीं रहेंगे और घूमेंगे सब जगह। पिछले 3-4 दशक में गांव में जो एक पावर स्ट्रक्चर था, जिस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था जातियों के बीच में, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। बिहार में बहुत बदलाव आया है और एक बहुत अच्छे बिहार का आगाज हो रहा है। वहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है और इस रोल को हमें समझना चाहिए।